गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे द पोएम द डक एंड द कैंगरू। अब ये पोएम में क्या है ये पोएम है, उसके पोएट है एडवर्ड लियर। इस पोएम में हमें क्या बताया कि ये दो एनिमल के बीच का कन्वर्सेशन हमें बताया गया है कि ये कैंगरू और डक, इन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो हमें इस पोएम में पढ़ना है। अब ये कैंगरू है वो क्या है, मीन्स ऑस्ट्रेलिया, ये जो एनिमल है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे रहता है। आपने कभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनकी जो कैप होती है उसमें इसका सिंबल देखा होगा। और ये जो डक है वो डक क्या करता है, ये 24 आवर्स या मोस्ट ऑफ टाइम अपना वाटर में रहता है। तो इस दोनों एनिमल्स में क्या है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। ये एनिमल पूरे लैंड में कहीं भी घूम सकता है फ्रीली, और ये सिर्फ पॉन्ड तक ही सीमित है। तो इस पोएम में इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होगा वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्सेशन। तो पहली लाइन ऐसा बोल रही है कि सेड द डक टू द कैंगरू, मीन्स ये जो डक है वो कैंगरू से कुछ बोल रही है। क्या बोला? गुड ग्रेशियस हाउ यू होप। होप मीन्स हाउ, ये जो कैंगरू है उसकी मूवमेंट को होप बोलते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैंगरू है जो जंप करके मूव कर रहा है, और इसी को बोलते हैं हम होप। होप क्या है? एक टाइप की मूवमेंट है। अब ये जो वर्ड है गुड ग्रेशियस, इसका मीनिंग क्या होता है कि आप इसमें अगर देखोगे तो आप बोलोगे कि ओ माय गॉड, इतना अच्छा शॉट लगाया MS धोनी ने। तो इस ओ माय गॉड को ही कभी कभी कैसे क्या बोलते हैं, गुड ग्रेशियस। मीन्स अगर आप ऐसी कोई इतनी अच्छी या फिर बहुत ही शानदार चीज़ देख लो तो उसे हम बोलते हैं गुड ग्रेशियस। तो यहाँ पर जो डक है वो कैंगरू से बोल रही है, या बोल रहा है, डक कैंगरू से बोल रहा है गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर्स टू। मीन्स ये जो कैंगरू का जो मैंने जंप वाला मूवमेंट देखा है, तो उस मूवमेंट को डक देखती और ऐसा बोल रही है, और वो एक्साइट होकर ऐसा बोल रही है कि अरे वाह, तुम कितनी अच्छी तरह से ये जो जंप करके मूव करते हो ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, पानी और लैंड पर तुम कितनी अच्छी मूवमेंट करते हो। अब डक ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि वो खुद ऐसी मूवमेंट नहीं कर सकती, तो वो कैंगरू को देखकर बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्या होता है, एक्साइट हो रही है कि ये कितनी अच्छी मूवमेंट कर सकता है, इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया गुड ग्रेशियस। और आगे बोल रहे हैं एस इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप। मीन्स डक कैंगरू को ऐसा बोल रही है कि तुम कभी, ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगी ही नहीं इस जंपिंग मोमेंट से। फिर आगे बोल रही है माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। माई लाइफ यहाँ पर रिफ़र कर रही है डक की, जो मेरी लाइफ है वो एक पॉन्ड में ही, क्या है, मैं एक पॉन्ड में ही रहता हूँ, तो मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। नेस्टी पॉन्ड्स मीन्स डर्ट या ख़राब पॉन्ड जैसे बोल सकते हैं हम। तो मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है कि मैं यहाँ से कहीं पर जा नहीं सकती और तुम पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। तो जो डक है वो अपनी लाइफ को बोरिंग बताती है और उसे कैंगरू से कंपेयर कर रही है यहाँ पर। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड मीन्स मुझे भी बाहर की जो दुनिया है वो देखना है, इस पॉइंट से बाहर निकलना है और बाहर की ये जो दुनिया है ब्यूटीफुल वर्ल्ड उसे देखना है। और आगे वो बोल रही है कि जो डक है वो अपने जो लाइफ है पॉन्ड में उससे बोर हो गई है। वैसे भी हम भी किसी कमरे में अगर 10-12 दिन तक रह तो हम भी बोर हो जाते हैं। तो इमेजिन कीजिए डक पूरी अपनी लाइफ इस पॉन्ड में रह रहा है तो वो बिल्कुल बोर हो जाएगा। तो डक भी ऐसा बोल रहा है कि मुझे भी ये जो बाहर की दुनिया है उसे देखना है। फिर डक ऐसा बोल रही है कि आई विश आई कुड होप लाइक यू सेड द डक टू द कैंगरू। मीन्स डक कैंगरू को फिर बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह अगर होप कर सकती या फिर तुम्हारी तरह अगर जंप करके चल सकती तो मैं भी पूरी दुनिया देख सकती। अब इस टेंसा में ये जो डक है वो कैंगरू से ऐसा बोल रही है कि मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो। मीन्स तुम जब क्या है वो माउंटेन्स, लैंड और वाटर में जब तुम जाते हो, होप करते हो या फिर वहाँ पर शेयर करने जाते हो, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो डक बोलती है प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। राइड ऑन योर बैक मीन्स सवारी देना या फिर उसके साथ ले जाना। सेड द डक टू द कैंगरू। द डक कैंगरू से ऐसा बोल रही है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। मीन्स जो डक है वो ऐसा बोल रही है कि आई वुड सिट क्वाइट स्टिल। क्वाइट स्टिल मीन्स एकदम हिलूंगी या हिलू डुलूंगी नहीं, एकदम सीधे ही बैठे रहूँगी। एंड से नथिंग मीन्स कुछ बोलूँगी नहीं, सिर्फ क्या बोलूँगी, क्वैक। क्वैक क्या होता है कि ये जो डक है उनका टिपिकल वॉइस होता है क्वैक। इस वीडियो में आप ये जो साउंड सुन सकते हैं, ये जो साउंड है उसे
डक का जो क्वेक साउंड है वो, तो डक ऐसा बोल रही है कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूँगी, सिर्फ क्वेक क्वेक करूँगी द होल ऑफ द लॉन्ग डे, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू। मीन्स मैं पूरे दिन कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ क्वेक बोलूँगी क्यों, और मुझे अपने साथ क्या है ले चलो। और फिर डग ऐसा बोल रहे कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे, एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। मीन्स ये जो दो प्लेस है वो क्या इमेजिनरी प्लेसेस है जो डक ने बनाई है, और डक वहाँ जाना चाहती है। तो कांगरू डक जो है वो कैंगरू को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने साथ ले चलो राइड में, और इन दोनों प्लेसेस में, और हम क्या है पूरे जो लैंड है, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, ये सब जगह पर हम क्या है घूमने जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी मीन्स ये जो लैंड है और सी है, जो ब्यूटीफुल नेचर ने जो प्लेसेस बनाई है जहाँ डक कभी जा नहीं सकता, वो अब कांगारू के साथ या फिर कांगारू के पीछे बैठकर उसके साथ डक जाना चाहते हैं। तो वो क्या डक कैंगरू को रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ टेक मी अ राइड और डू सेड द डक टू द कैंगरू। मीन्स ये डक है कैंगरू को एकदम हम्बली रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे भी इन जगह पर जाना है। और वो कैसे जाएगी, उसके पीछे बैठकर उसके साथ राइड में। अभी जो है डक ने क्या है कैंगरू को रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने साथ ले चलो, और मुझे भी क्या है दुनिया देखनी है तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं चल नहीं सकती या होप कर कर इतनी फास्ट चल के पूरी दुनिया नहीं देख सकती। तो इसके रिप्लाई में कैंगरू क्या बोलता है, नाउ, अब आप देख रहे हो, सेड द कैंगरू टू द डक। अब तक क्या है डक ही कैंगरू को बोल रही थी, अब कैंगरू डक को बोल रहा है कि दिस रिक्वायर्स सम लिटल रिफ्लेक्शन। सम लिटल रिफ्लेक्शन मीन्स ये जो कैंगरू है वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि तुम्हें मैं ले जाऊं या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगी। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। मीन्स कैंगरू ऐसा बोल रहा है कि परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, मीन्स तुम अगर मेरे साथ आओ तो तुम्हारी जो कंपनी है वो मेरे लिए लकी साबित हो सकती है, लेकिन मुझे क्या है, एंड देयर सिम्स बट वन ऑब्जेक्शन, मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, या फिर ऑब्जेक्शन मीन्स का मीन्स होता है किसी चीज़ का ओपोज करना, कि मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है तुम्हें अपने साथ ले जाने में। और वो प्रॉब्लम क्या है, विच इज़, प्रॉब्लम बता रहा है वो कैंगरू की, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। मीन्स अगर तुम मुझे साफ साफ या बोल्ड लैंग्वेज में अगर बोलने दो तो मैं वो प्रॉब्लम बताता हूँ कि मुझे तुम्हें क्यों अपने साथ नहीं ले जाना है। कि योर फीट आर अनप्लेजेंट, वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, सेड द कैंगरू। मीन्स कैंगरू ऐसा बोल रहा है कि जो तो डक है वो पूरे दिन क्या है पौंड में रहती है, तो उसके फीट क्या है कोल्ड है और वेट है। और अगर ये जो फीट है या डक है इसके ऊपर बैठेगी और ये कैंगरू उसको सब में घुमाने ले जाएगा, तो इतने कोल्ड फीट की वजह से कैंगरू को क्या है एक डिजीज़ हो जाएगी जो है रूमेटिस। ये रूमेटिस है वो एक डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक बीमारी है जो कि है रूमेटिज्म। और उसमें क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स है वो पेन करते हैं। तो कैंगरू ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि तुम्हारे फीट और ये सब है जो वो बहुत ही कोल्ड है, तो मुझे क्या है एक डिजीज़ हो जाएगी जिसका नाम है रूमेटिज्म। अब आगे डक क्या बोलती है इसके रिप्लाई में, तो अब आगे आप देखोगे कि डक कितने ब्यूटीफुली और कितने पोलाइटली कैंगरू को कन्विंस करेगी कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। अब हम आगे नेक्स्ट टेंशन में देखेंगे कि सेड द डक। अब डक कैंगरू को क्या रिप्लाई करी, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। मीन्स डक कैसा बोले कि जब मैं रॉक पर बैठी थी तब मैंने उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकाल लिया था, या फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सोच लिया था। कौन सी, कि ये जो फीट है डक के वो कितने कोल्ड है या वेट है जो कैंगरू को बीमार कर सकते हैं। तो डक ऐसा बोल रही है कि एंड आई ब्रॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स। मीन्स जो डक है वो क्या, डक है उसने क्या है 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स मंगाए। रोस्टेड सॉक्स मीन्स हाई क्वालिटी वूल के सॉक्स, वुलन सॉक्स मंगाए जो वो पहन लेगी, तो उसके फिट जो है वो कैंगरू को बीमार नहीं कर पाएंगे। विच फिट माई वेब फिट नीटली। वेब फिट मीन्स ये जो डक के फिट आप देख रहे हो ये वेब जैसे, जाली जैसे, तो इस जाली जैसे फिट में क्या है सॉक्स पहन लेगी वो, ताकि कैंगरू है उसको कोल्ड ना लगे, उसे डिजीज़ ना हो। एंड टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। इसको आप एक सिंपल स्वेटर की तरह समझ सकते हो कि जिसकी स्लीव्स नहीं होती है, और ये क्या है वो कोल्ड से प्रोटेक्ट करेगा। एंड टू कीप आउट ऑफ कोल्ड डक ने क्या है पहले एक सॉक्स मंगाए 4 पेयर्स ऑफ, फिर एक
स्वेटर जैसा क्लॉक मंगाया। फिर एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, तो डक ऐसा बोल रही है कि रोज़ मैं जो है एक सिगरेट स्मोक करूँगी ताकि उससे ये जो वॉर्म निकले तो कोल्ड फील ना हो कैंगरू को। तो ये सब डक क्यों कर रही है? क्योंकि कैंगरू को उसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कैंगरू ने ऐसा बोला है कि तुम इतनी कोल्ड या फिर इतनी ठंडी हो कि मुझे जो है वो रूमेटिज्म डिजीज़ हो सकता है। तो ये जो डक है वो ये सब कैंगरू को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू, मीन्स ये जो डक है वो कैंगरू की केयर करते हैं और वो ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। तो आप देखिए जो कैंगरू है उसने बोल्डली जो डक है उसको रिप्लाई कर दिया था कि तुम कितनी कोल्ड हो और मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो डक ने कितनी पोलाइटली उसे कन्विंस किया कि मैं जो है वो इतनी सब प्रोटेक्शन लूँगी और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। और जो डक है वो कैंगरू के प्रति अपना जो केयर है वो यहाँ पर दिखा रही है। अब आगे हम इस लास्ट टेंसा में देखेंगे कि जो कैंगरू है वो मान जाता है। डक ने इतना पोलाइटली उसे कन्विंस किया, इतना पोलाइटली उसे कन्विंस किया जो कैंगरू है वो मान गया डक को ले जाने के लिए। तो लास्ट में बोल रहा है सेट द कैंगरू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल, मीन्स कैंगरू बोल रहा है कि हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। ऑल इन द मूनलाइट पेल मीन्स अभी का जो वहाँ सीन हो रहा है इन दोनों के कन्वर्सेशन का, तो वो क्या है, रात का या फिर मून नाइट का समय है। और इस सीन को पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि अभी कहाँ वहाँ ये सिचुएशन है। और आगे बोल रहा है कैंगरू आगे डक को बोल रहा है कि बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। हमें पता है कि ये जो कैंगरू है वो कैसे मूव करेगा, जंप करके। तो इस कंडीशन में डक गिर ना जाए इसलिए कैंगरू से बोल रहा है कि टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी, मीन्स स्टेडी, सिट स्टेडी उसका मतलब होता है कि मूव मत करना। क्या है, सिट स्टेडी, स्टेडी का मीन्स होता है कि मूव मत करना। तो इस तरह से बैठने के लिए कैंगरू बोल रहा है। एंड एट द क्वाइट एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मीन्स जो कैंगरू है वो उसे अपनी टेल के एंड में बैठने के लिए बोल रहा है। सो अवे दे वेंट विथ अ होप एंड द बाउंड, विथ होप एंड अ बाउंड मीन्स ये जो कैंगरू और डक है वो दोनों अब चले जा रहे हैं कहाँ पर, पूरी दुनिया की सैर करने। विथ अ होप, होप वी ऑलरेडी नो कैंगरू की जो मूवमेंट है। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, मीन्स जो पूरी दुनिया है उसका 3 चक्कर मार के आते हैं। मीन्स जो कैंगरू है वो डक को इतना शेयर करवाता है या फिर पूरी वर्ल्ड को दिखाता है। एंड हु सो हैप्पी ओहू, एंड हु सो हैप्पी ओहू एज द डक एंड द कैंगरू, मीन्स ये जो दोनों है इनसे ये बहुत ही ज़्यादा खुशी है, मीन्स ये बहुत सबसे ज़्यादा खुशी है या फिर सबसे ज़्यादा हैप्पी है। एज द डक एंड द कैंगरू, ये दोनों ही हैप्पी, और ये होती है हमारी पोएम की हैप्पी एंडिंग। तो इसमें इस पोएम में ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही था कि जो डक है वो कैंगरू को किस तरह पोलाइटली कन्विंस करती है अपना ये जो काम है वो निकलवाने के लिए या फिर दुनिया की शेयर करने के लिए। तो हमें भी क्या है, पोलाइट रहना चाहिए और दूसरे से पोलाइटली अपनी बात निकलवानी चाहिए, क्योंकि पोलाइट रहने से क्या है दूसरों को हमारे प्रति अफेक्शन होगा, इससे जो है वो हमारे जो काम है वो सब हो जाएंगे।